हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज जो सबा का ब्लॉग देखा ना, इतना मुझे खराब लगा जो इसने फीडिंग का दिखाया है। और मैंने थंबनेल इसीलिए लगाया है क्योंकि इतना वाहियात कोई नहीं हो सकता। इतना मतलब गिरा हुआ जो होता है ना, व्यूज के लिए जो इतना गिर जाए वो नहीं हो सकता। आप बहुत सारे लोग मुझे सुनते होंगे, उसमें से बहुत सारे इस्लाम को फॉलो करते होंगे, कुछ शायद हिजाबी भी हो सकते हैं। और सबको पता है हिजाबी प्लस इस्लाम तो और भी कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को मतलब आप लोग ये सब करते हैं क्या? जैसे कि ये फ़ीड करा रही है कार में, आप इसका साफ देख सकते हैं कुर्ता-वुर्ता सब ऊपर है, ये एक्चुअली ही फ़ीड करा रही है। और ये पार्ट छोड़ सकती थी, अगर फ़ीड नहीं भी करा रही है, सपोज़ एक बेनिफिट ऑफ डाउट ले लें कि ये नहीं करा रही है, लेकिन बोला तो ये गया था ये फ़ीड करा रही है और ये करा भी रही थी, साफ दिख रहा है। अगर आप ये सब दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप किस तरीके की टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करना चाहते हैं? दूसरी बात, ये हिजाबी बनती है, इस्लामिक बनती है, नॉलेज इसे बिल्कुल भी किसी भी चीज़ की नहीं है, हिजाब का तो इसने ड्रामा ही किया हुआ है। आप लोग बताएँ कि आप लोगों को अगर सपोज़ सबके तो ब्लॉग बनते नहीं हैं, ऑब्वियसली बात है। लेकिन अगर आप फ़ीड कराते हुए इस टाइप की फ़ोटो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे, जहाँ पे आपके 200-300 फ्रेंड्स होंगे या रिलेटिव्स होंगे, क्या आप ऐसी फ़ोटो डालेंगे वहाँ पे, इस टाइप की फ़ोटो? कि कार में बैठे हुए कुर्ता-वुर्ता सब ऊपर है और बच्चा है लगा हुआ है और नीचे टाइटल भी डालो कि हम फ़ीड करा रहे हैं। जब आप अपने 200-300 फ्रेंड्स को जो आपके क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनके सामने ऐसी पिक्चर नहीं डालना पसंद करेंगे, तो ये औरत जो हिजाबी बनती है, वो ऐसी पिक्चर्स डाल रही है बार-बार, बार-बार बोल रही है, सबको पता है कि न्यूबॉर्न बेबी है, भैया फीड तो नेचुरल है, तो इस चीज़ को हाइलाइट क्यों करना? लेकिन ये बार-बार दिखा रही है। चेहरे पे फ्लावर लगा देती है, कोई भी इमोजी लगा देती है कि चेहरा ना दिख जाए, लेकिन बाकी सारी हरकतें मेरी दिखती रहनी चाहिए। ये सब कर रही है अपने ब्लॉग्स में, जिसको 10-15 लैक्स पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड देख रहे हैं। तो आप बताओ, ये अच्छी बात है, ये बहुत ज़्यादा वल्गैरिटी को क्रॉस करने वाली बात है। और बहुत सारी चीज़ें इसने की हैं, मैं उसको दोबारा हाइलाइट नहीं करना चाहती, क्या-क्या किया है आपको सबको पता है, सुहागरात से लेके पता नहीं आज सनी के चढ़ के ऊपर उसके ऊपर बैठ जाना और पता नहीं क्या-क्या किस करना और फिर उसपे इमोजी लगाना, ये सब इसने किया हुआ है। उम्रा पे मैंने इसका स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है एक, मैं उसकी क्लिप लगा देती हूँ, जब इसने ना खजूर चूसा था उम्रा पे। सोचो, जो अपने जैसे होता है ना, अपने धर्म के सबसे पायस जगह पे जा रहे हो तुम, शादी के 3 महीने बाद सनी के साथ अपने ससुराल वालों के साथ, तो तुम्हारे दिमाग में जो खजूर दे रहा है उसके मुँह में, तो इस तरीके से इसने इतने लस्टी वे में उसे चूसा था कि सनी भी शर्मा गया था, उसने मना किया था ये क्या कर रही है? और वो वीडियो में शूट करके इसने डाला हुआ है। तो आप लोग बताएँ, क्या ये अच्छा लगता है और ये क्या अलाउड होना चाहिए, या तो फिर 18 प्लस अडल्ट कंटेंट में डाल दो कि ये तो एडल्ट कंटेंट है और हम उसको दिखाएँगे अपने ब्लॉग्स में। देखो जनरली होता क्या है ना, कोई भी जो ब्लॉगर है, जो भी यूट्यूब पे आया हुआ है, मोस्टली क्या होता है कि उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके फ्रेंड्स होते हैं, उनका कहीं न कहीं रिलेशन तो होता ही है ना नेबर्स के साथ, या कोई ना कोई तो होता ही है उनकी लाइफ में। मायके वाले, ससुराल वाले, कोई तो होता ही है। तो वो उनसे थोड़ा शर्माते हैं, उनसे थोड़ा-सा डरते हैं कि सोसाइटी में रहना है, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या-क्या बातें बनाएँगे, लोग हमारे बारे में किसी ने कमेंट कर दिया या कुछ भी है। लेकिन ये ऐसी ऐसी फैमिली है कि 10-12 लोगों के अलावा इनकी लाइफ में कोई है ही नहीं। इनके सबा इब्राहिम का स्पेशली मान लो, दीपिका शोएब को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, सबा इब्राहिम की फैमिली में ना कोई फ्रेंड्स है इसके पास, ना कोई नेबर से इसकी कोई बात होती है, ना इसके रिश्तेदार हैं, 2 खालाओं को छोड़ के जो इसकी चापलूसी और चमचागिरी में लगे रहते हैं। सास-ससुर और माँ अपने ससुराल वालों की तो इसने इज़्ज़त कभी करी ही नहीं। सनी के दोस्तों से सनी का कोई मतलब उसने सारा ही कटवा दिया है। तो इसकी लाइफ में इसकी दुनिया सिर्फ़ इतनी-सी है, जो इसके 2-3 खाला और उसके 2-3 खालाओं के बच्चे हैं, वो चापलूसी करते रहे और अम्मा इसकी चापलूसी करते रहे, बस। इसके अलावा इसके रिश्तेदार, दोस्त, अड़ोसी-पड़ोसी कोई भी नहीं है। तो ये किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार रहती है। इसको फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कमेंट्स कर रहे हैं, क्या कमेंट्स में इसकी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इसको लगता है मेरे व्यूज़ आते रहने चाहिए। और अभी इसका मास्टर स्ट्रोक तब आएगा, जब इसके व्यूज़ थोड़े डाउन होने लगेंगे ना, तब ये हैदर को दिखाएगी। और हैदर को दिखाएगी और उसके बाद इसके 2-3 मास्टर स्ट्रोक मैं बता देती हूँ क्या होंगे, ये असली में फ़ीड करते हुए दिखाना शुरू करेगी। ये हिजाब हटाएगी, ये और भी अगर गिरेगी नीचे तो यहाँ पे आएगा फिर भाई-भाभी की खुलेआम बेइज़्ज़ती और अपने ससुराल वालों की खुलेआम बेइज़्ज़ती, वहाँ तक भी आएगी। तो आप पहले वो वाली क्लिप देखिए, ये उम्रा वाली क्लिप है, आप देखते रहना। और इसको मैंने थोड़ा-सा स्लो मोशन में किया है और इसके एक्सप्रेशंस देखना, ये खजूर चूसते वक़्त ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं कोई और वो भी ब्लॉग में डाल रही है, मैंने थोड़ा और स्लो मोशन में कर दिया है,
तो अब देखो इसमें सनी भी शर्मा गया था कि ये क्या कर रही है, और लभी तभी भी ब्लॉग में डालती थी ताकि इस टाइप का कंटेंट इसको बना रहे इसका ब्लॉग्स में। तो ये हमेशा से ऐसे करती आई है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं सारी चीज़ें पिक करूँगी ना तो आप लोग कहोगे बहुत निट पिकिंग करती है, लेकिन इस ब्लॉग में करनी बनती है। तो शुरुआत करते हैं सनी के, जैसे सनी ने शुरुआत की। तो ये जा रहा है कि मैं सुबह-सुबह जा रहा हूँ अपनी खाला को लेने, और सुबह-सुबह तो भाई इनकी पता नहीं कितने बजे होती है। इसकी हालत ऐसी थी कि बिल्कुल नींद से उठ के बस टी-शर्ट चेंज करके अमीरी की जो इसके साले साहब ने दी थी वो पहन के चल पड़ा है। बिना सीट बेल्ट लगाए ये घूम रहा है और इन्हें कोई डर नहीं लगता। ना इन्हें कोई रूल्स फ़ॉलो करने होते हैं, ना इन्हें किसी भी चीज़ से घबराहट होती है। अब सबा इब्राहिम आई है, खाला जी आके बैठ गई हैं, ठीक है? खाला जी अपने बेटे और बेटी के साथ आई थी। खाला जी तो भैया खाला जी लग ही नहीं रही थी, सबा इब्राहिम की उम्र की लग रही थी। और सबा इब्राहिम बाद में आई है कमरे में से निकल के। भई कोई तुम्हारे घर में पहली बार आया है, ससुराल से आया है, चलो मायके से भी आया है, कहीं से भी आया है, कोई रिलेटिव आया है पहली बार, तो तुम उसको मतलब उसका वेलकम तो करो, उसको दरवाजे पे तो मिलो। नहीं, वो लोग आके बैठे थे, सालू अप्पी जी आई हैं और एक गले लगना देख लो आप दोनों पिक्चर्स में। ऐसे गिर रही है उनके ऊपर, ना उसने हाथ से कोई पकड़ा, ना कोई प्यार मोहब्बत दिखाई, ऐसे गिर रही है जैसे कोई ज़बरदस्ती ही उनके ऊपर एहसान कर रही है गले लग के। तो आप दोनों पिक्चर्स में देख लेना, दोनों पिक्चर्स में हाथ इसके ऐसे नीचे गिरे हुए हैं और वो दूसरी वाली जो खाला जी हैं वो इसको गले लगा रही है। वो तो भई प्यार से लगा रहे हैं, लेकिन ये तो ऐसे स्टिफ खड़ी है कि बस। उसके बाद ये महारानी जी बैठ गई हैं और मैं देख रही थी टेबल पे क्या है, टेबल पे वो जो मिठाई-विठाई लाए थे ना बस वही है, पानी पिला दिया इन्होंने। और बैठी हुई है, अपनी खाला से बात कर लिया, जो भी अपनी सास से बात कर ली है, सनी की नानी से बात कर ली है, सब हो रहा है, वो सब वहाँ पे टाइम पास चल रहा है, लेकिन कोई चाय नाश्ता कुछ नहीं। उसके बाद बच्चा लाया जा रहा है, बच्चा भी बेटी खाला लेके आ रही हैं। तो ऐसे बैठी हुई है कि मालकिन है, ये यहाँ बैठी हुई है, आके कोई मिलने आया है, तो चाय नाश्ता अगर कोई कराना है तो वो बेटी खाला के काम है, वो हिलेगी नहीं, घर की मालकिन नहीं हिलेगी। और देखो बच्चा भी बेटी खाला लेके आई है, उनके हाथ में दे दिया। सबा इब्राहिम अपना बच्चा खुद भी नहीं लेके नहीं आई है। ये अपने बच्चे को खुद नहीं लेती, भई ये ऐसी औरत है जिसने बच्चा पैदा तो कर दिया, लेकिन पालने का इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ़ इसे पैदा करना था, उसने कर दिया। और बेटी खाला अपना बच्चा मतलब सबा का बच्चा अपना बच्चा तो इसने दे ही रखा है, बेटी खाला ने दोनों बच्चे पहले से ही दान कर रखे हैं, और अभी ये सबा का बच्चा लेके घूम रही है। और सबा उठी भी नहीं है, बस ले रही है वो जो भी है, खाला जी आके ले रही है, खाला जी ने पास ऑन कर दिया अपने बेटे को, बेटे को पास ऑन करके बेटी को पास ऑन कर दिया। सबा इब्राहिम को कोई पड़ी ही नहीं है, बच्चा 15-20 हाथों में से ऐसे घूमता रहता है और बस वो इमोजी लगाने में उसको सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है, इमोजी लगा दो बच्चे का फेस ना दिख जाए। भाई पूरा बच्चा दिख रहा है, बच्चे के फेस देखने में किसको इंटरेस्ट रह गया? बच्चे का फेस पहले से ही रिवील हो चुका है, और फेस रिवील हो रहा है, कोई ऐसा नहीं है कि भैया कोई शाहरुख खान की मूवी आ रही है जिसके लिए 10-20 मिलियन लोग पागल हुए बैठे हैं। कोई नहीं है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक बार बच्चे का फेस रिवील कर दोगे ना, उसके बाद 24 घंटे बच्चे का फेस ही दिखाएगी, फिर पब्लिक पक जाएगी। जो लोग लिख रहे हैं ना फेस रिवील कर दो, फेस रिवील कर दो, भाई नेहा फैज़ी के ब्लॉग्स जाके देख लो, जिसको बच्चे का फेस देखना है। मैंने भी दिखा दिया है अपने किसी पॉडकास्ट में, और ऑलमोस्ट हर पॉडकास्टर ने दिखा दिया है, रेडिट पे भी है, सब जगह है। तो इतनी आफत मत मचाओ, बच्चे का फेस देखना है, बच्चे का फेस देखना है। भाई अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, तुम्हारे रिश्तेदारों में बच्चे होंगे, उनको देख लो, उनके साथ खेलो। सबा इब्राहिम के बच्चे को देख के तुम्हें क्या मिल जाएगा? अब माता जी आ गई हैं और सब ये आती है रिजा बैकपैक लेके। बैकपैक लेके कहाँ से आई है भई ये स्कूल जाती है या कॉलेज जाती है, जहाँ पे भी जाती है दिखाती है, वहाँ तो ये यूनिफ़ॉर्म पहन के जाती है और ये बैकपैक लेके अंदर घुसी है। आज इसका ये फ्रॉड भी मैं इसको क्लियर करूँगी आप लोगों को, कि ये जो स्कूल का ढोंग करती है ना कि रिजा स्कूल जाती भी है, कोचिंग जाती है, मुझे लगता है इसको 100% छुड़ा दिया गया है और ये सिर्फ़ बच्चे को ही सँभालती है अब। अब माताजी तो आ जाती है, माताजी तो इतनी ज़्यादा बेशर्म है भैया, ये बेशर्मों का इतना बड़ा खानदान है, इतना बड़ा कुनबा बेशर्मों का मैंने कभी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा सीरियसली, और आई एम श्योर आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। ये ऐसी माताजी है कि भई सबा इब्राहिम के रिश्तेदार कोई आए तो मुँह उठा के ठुमकती-ठुमकती आ जाती है। ये नहीं कि उन्हें अपने घर बुलाएँ, कभी अपने घर कुछ खिलाएँ-पिलाएँ, और ये लेडी और ये दोनों बच्चे बेचारे पानी पी के बैठे हुए इतनी देर से। इन्होंने कुछ चाय नाश्ता कुछ नहीं कराया। माताजी आ गई एकदम ठुमकते हुए, एकदम नया सूट पहन के। सूट नया पहनना है माताजी को हर रोज़। सनी कहता फ्रेंड खाला लोग आए हैं तो हमने खाना खुशामदीद से मँगा दिया है। तो मुझे लगा भई हाँ, खुशामदीद से मँगा दिया, चलो दिखाना होगा खुशामदीद मेरा चलता है, रेस्टोरेंट है, दुकान है, खाना बनता है, वहाँ से खिला देता हूँ। भाई ये दोनों टाइम का खाना खुशामदीद में खाया इन्होंने। इस घर का तो उन्हें चाय भी नसीब नहीं हुई है मुझे लग रहा है। ये आए थे बेचारे, सोचो कोई कहीं से आया है ट्रैवल करके मुंबई, कोई मीरा रोड मुंबई जो भी मानो, इतना छोटा भी नहीं है एरिया कि एकदम से आ जाएगा। तो चाय नाश्ता कुछ तो कराओ, नहीं जी। वो उन्होंने खुशामदीद से भर के पतीला बिरयानी मँगा ली और कुछ नॉन-वेज आइटम जो भी है, मटन, चिकन जो भी होगा वो मँगा लिया। अब यहाँ पे
इसके मेहर की हालत देखो, ये पिछले 2 व्लॉग से यही टी-शर्ट पहन के घूम रही है और इन्होंने पॉडकास्ट मेरा सुना होगा, तभी इन्होंने इस बात का पॉइंट आउट किया, "अरे मेहर तुम तो ये टी-शर्ट पहन के घूम रही हो।" मेहर बोलते बेचारी, "आवा ने दिया है।" सनी बोलता है, "मेरी टी-शर्ट है।" सोचो सनी की पुरानी उतरन टी-शर्ट मेहर पहन के घूम रही है, 1.5 महीना हो गया इसे आए हुए। अब यहाँ पे इतना सारा तेलम तेल खाना इन्होंने खुशामदीद से मँगाया है, इतना बड़ा भगोना पतीला भर के बिरयानी। ये खाएगा कौन? इनके घर में तो 4, 5, 6 जने हैं, 6 जने इतनी बिरयानी तो नहीं खा सकते। ये जो इसकी सनी की खाला भी आई है, वो भी 3। मुझे नहीं लगता कि 10 जनों के लिए इतनी बिरयानी मतलब ठीक है, ये तो मुझे लगता है 3 दिन तक चलेगी इनके यहाँ बिरयानी। और सनी को देखो, जैसे वो खेतों में इसको याद आ गया होगा, फ्रेंड हम सालू के साथ खेतों में जाते थे, फ्रेंड मुझे याद आ गया हम खेतों में ऐसे बैठते थे, सालू मिट्टी डाल देती थी, कभी-कभी हम मिट्टी डाल देते थे, इसी से हमारा मोहब्बत शुरू हुई थी, फ्रेंड मैं ऐसा मिट्टी का पूरा पतीला लेके खड़ा रहता था, सालू पूरा कितना काम करती थी, फिर एक पतीला कम पड़ जाता था, फिर 2 पतीले डालने पड़ते थे कई बार, तो फ्रेंड मुझे ऐसे बैठना बहुत अच्छा लगता है, फ्रेंड ऐसे नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है, फ्रेंड अभी मैं जरा बिरयानी चला दूं, मैं शोएब भाई की एक्टिंग करता हूँ, शोएब भाई तो स्टाइल से हिलाते हैं बिरयानी स्लो मोशन में, फ्रेंड लेकिन मुझे ये सब स्टाइल नहीं आता, मैं तो ऐसे मजदूरों की तरह बैठ के जमीन पे ऐसे, जैसे होता है ना बस स्टैंड पे बैठ जाते हैं लोग अगर किसी छोटे-छोटे गाँव में जाओ जैसे, तो वहाँ देखो ना बस स्टैंड पे ऐसे बैठे होते हैं। फ्रेंड मैं रेलवे स्टेशन पे ऐसे बैठ के वेट करता था, बस आएगी, ट्रेन आएगी, ट्रेन, मुंबई की ट्रेन आएगी, एक दिन मुंबई जाऊँगा, हीरो बनूँगा, इसी के लिए मैं सालू को पटाने की कोशिश की थी कि तुम्हारे भाई की मूवी कब आ रही है? सालू ने बोला, इसीलिए फ़ोन किया था, इसीलिए मैसेज करते हो, कभी मेरे से भी बातें कर लिया करो, कभी मुझसे भी मिलने आ जाया करो। तो फ्रेंड मैंने सोचा एक दिन ऐसे ट्रेन पकड़ के मुंबई चला जाऊँगा, देखो अभी मैं आ गया मुंबई, मेरा सपना सच हो गया फ्रेंड, कई लोगों के ही सपने सच हो पाते हैं, सबके नहीं हो पाते। फ्रेंड देखो हमारी अम्मा तो खाने का नाम सुन के फटाफट आई थी, हमने बोला कि हमारी खाला आई है, उन्होंने कहा खाला का क्या करेंगे, खाला को खिलाओगे क्या, वो बात करो। तो फ्रेंड हमने बोला खाला को खिलाएंगे बिरयानी, मम्मी जी भागी भागी आई हैं, अम्मी जी ने कहा देखो बिरयानी की बात मत करो, बिरयानी की बात करते ही ऐसे मुंह में पानी आ जाता है, पानी टपकने लगता है, अभी हम तुरंत आ जाते हैं। अम्मी जी सिर्फ खाने के नाम पे आई थी, खाने के टाइम पे अम्मी जी ने कोई लेना देना नहीं है अम्मी जी को कि क्या हो रहा है इनकी लाइफ में। और देखो ये पेपर प्लेट में इन्हें बिठा दिया, 3 जने बैठे हैं ये और बाकी कोई नहीं खा रहा। सोचो अगर किसी के घर जाते हैं, वो सिर्फ़ तुम्हें बिठा के खिलाए तो ऑड लगता है। तुम्हें ऐसा लगता है कि यू आर नॉट वेलकम, और अगर सब लोग साथ में खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि चलो हाँ भाई ठीक है। साथ में सब लोग नहीं भी खा सकते, 1-2 फैमिली मेंबर तो खाएँ, 2-3 तो खाएँ, बेटी, खाला, रिज़ा, अम्मी जी सारे लोग थे। अम्मी जी किनारे पे बैठ के खा रही थी, ना सनी ने खाया, ना सालू जी ने खाया। सालू जी तो अपने बच्चे को दवाई पिलाने चली गई। सालू जी ने सोचा होगा भैया खाला को ज़्यादा फुटेज नहीं देनी है, खाला ने कहीं जाके अपना चैनल स्टार्ट कर दिया ना तो फिर मुश्किल हो जाएगी। देखो सनी ऐसे खाला को फुटेज देंगे जैसे हमारे रिश्तेदार रुकैया ने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया, कल से इन खाला ने अपना चैनल स्टार्ट कर लिया तो क्या होगा, ज्यादा फुटेज नहीं देनी है इन्हें। तो खाला को खाना वाना खिला के और इन्होंने तो कर दिया चलता। अब खाना भी खा रहे हैं तो देखो ये है इनका ट्रीटमेंट, एक उसमें नॉन वेज आइटम दे दिया, बिरयानी दे दी बस, और दही वही पता नहीं थी नहीं थी। ये इनका होता है स्वागत, कोई भी इनके घर बड़े से बड़ा रिलेटिव आ जाए, ये इनका है कि बेस्टम बेस्ट जो खाना का तरीका है ना, जो बेस्टम बेस्ट दावत जो बोलते हैं ना, ये दावत है, बिरयानी मंगाई, बर्थडे है, बिरयानी मंगाई, आज हमारे घर में एक छोटा फंक्शन है, बड़ा फंक्शन है, सबसे बड़ा फंक्शन, सबसे बड़ा कोई गेस्ट आया, बिरयानी। और महर वहर किसी को नहीं बिठा के खिलाया, कोई नहीं खा रहा था। महर यहाँ पे खड़ी हुई है तो उसको भी फुटेज, अरे महर तो बारिश देख रही है, अरे उसको पीछे पड़े हो तुम, उसको एज अ कंटेंट चूज कर रहे हो, उसको कपड़े दिला नहीं रहे हो, उसकी परवाह है नहीं, तुम्हें एज अ कंटेंट उसको बना रखा है क्योंकि लोग महर को देखना चाह रहे हैं, महर की बातें हो रही है तो महर के ऊपर कैमरा बार बार जाएगा। फ्रेंड हमारा हैदर ना खाला के साथ सो रहा है, हमने अंदर लिटा दिया है। अब ये कौन सी जगह लिटा दिया है, तुम्हारे अपने बेडरूम में लिटा दिया है, तुम्हारा इनका एक बेडरूम का मकान है। अब इसमें बाकी जो इसके 3-4 सर्वेंट हैं जो मौदा के नौकर हैं, नौकर नहीं, नौकर कहने पे नौकरों की बेइज्जती हो जाती है क्योंकि नौकरों का ना एक फिक्स पेमेंट होती है, उनकी एक फिक्स काम का शेड्यूल होता है। ये ये बॉन्डेड लेबर्स है, इनको बॉन्डेड लेबर्स कहना चाहिए। तो ये सारे 3 जने भी जो बॉन्डेड लेबर्स है ना इनके, वो तो लिविंग रूम में गद्दा डाल के सोते हैं। कह रही फ्रेंड देखो आज हमने मसाज करा लिया, हमारे चेहरे पे ग्लो आ रहा है। भाई तुम इतने प्रोडक्ट बेचते हो, इससे मुझे याद आया, ये इसने कहा कि मुहर्रम है, मेरी अम्मी ने बोला कि मेकअप नहीं करो, तो इसने इंस्टा पे एक रील लगा रखी है, कोई तो लोशन वोशन था, ये क्या था सीरम, मैंने पूरी देखी नहीं, लेकिन वो देखो रील, और उसमें इसका मोटापा देखो आप, इसने ये रील लगा रखी है। भाई मुझे समझ नहीं आता ऐसे कौन लोग हैं जिनको ये मॉडल लगती है। अ, क्या इंडिया में मुस्लिम लड़कियां इन्फ्लुएंसर्स नहीं हैं, या इंडिया में अच्छी दिखने वाली लड़कियां जो मतलब अच्छी तरीके से चीज़ों को पोर्ट्रे कर सके, अपने कपड़ों को, ज्वेलरी को, वो नहीं बची हैं।
मुझे समझ नहीं आता कि इसको क्यों मतलब इन्फ्लुएंसर की तरह पोर्ट्रे किया जाता है, इसको क्यों कोलैबोरेशंस मिलते हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता क्योंकि अगर मुझे कुछ खरीदना हो और इस टाइप का इसने जो पहना हुआ है, जिस जैसा कपड़ा इसके ऊपर दिखता है, तो मैं वो कपड़ा कभी ना लूँ। पता नहीं लोग कैसे इसको प्रमोशंस भेज देते हैं। और ये कैसे लग रहा है सनी बोले, अरे बिल्कुल चाँद जैसा लग रहा है। सनी ऐसे बस बोलते रहा करो, बड़ा ऐसे ईगो मसाज करते रहा करो, ऐसे तलवे चाटते रहा करो, अच्छा लगता है। और ये सालों पे हम जा रहे हैं ट्यूशन पढ़ने। भाई ये 3-4 दिन से ये टी-शर्ट पहन रखी है, क्यों बदबू में अपने टीचर को भी सड़ाने जा रहे हो? और ये कहीं नहीं जा रही है। जिस तरीके से इसकी स्माइल थी ना, साफ पता चल रहा था दरवाजे पे जाएगी, वापस आ जाएगी, क्योंकि इसे ना बहुत सारी इस टाइप की चीज़ें करने की आदत हो गई, क्योंकि एक स्टोरी बनानी है ना, एक स्टोरी बनानी है तो इसमें सब कुछ एक्टिंग ही चल रही है, सबकी एक्टिंग चल रही है। तो ये रिज़ा की भी एक्टिंग दिखाएगी कि रिज़ा स्कूल जा रही है, ये मेहर की भी दिखा देगी ताकि पब्लिक शांत रहे। तो एक सीन उसका डाला, एक सीन इसका डाला, 2 सीन सनी के डाले, ये सब करती रहेगी क्योंकि पब्लिक शांत रहे, पब्लिक फिंगर्स पॉइंट ना करे कि भई तुम बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, तुम उनकी पढ़ाई-लिखाई खराब कर रहे हो, तुम उनको बॉन्डेड लेबर बना के तुमने रखा हुआ है, तुमने उसको बिल्कुल फ्रीडम खत्म कर रखी है, वो सब ना बोलें। अब ये देखो ये अमीरी की टी-शर्ट पहन रखी है ना, ये अपनी खाला को लेने गया था, इसी में सोएगा, अगले दिन भी इसी में उठेगा, सोचो कैसा इंसान है ये। अब ये खाला जी आई थी, इन्हीं के सामने कपड़े-वपड़े खोल दिए, कंटेंट बना लिया, सामने रख के अच्छे कपड़े लाए हो, ये अच्छा, ये तो आ जाएगा 3 महीने में आ जाएगा, ये बहुत अच्छा है, अच्छा कर लिया। और उसके बाद अब 8 बज गए हैं, अभी हम देखते हैं क्या कर रहे हैं सब लोग, चलो, चलो सबके मुँह पे कैमरा मारने का टाइम आ गया है, सबसे पूछते हैं, कुछ अपना ज्ञान-व्यान पेलते हैं, नहीं तो ब्लॉग नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा, फिर हम कल डालेंगे, क्या घबराहट होने वाली है, अभी तो 1 डेढ़ दिन निकल जाएगा। तो फटाफट सनी क्या कर रहे हैं सब लोग? सनी बोले अभी क्या कर रहे हैं, वो तो खाला खिला रही है बच्चे को। अच्छा, अच्छा फटाफट हमारी 2 नौकरानी हैं, 2 हमारी लेबर कहाँ हैं? फटाफट उनको जाके देखते हैं। अब इस जो छोटा-सा रूम था ना जो जिसे ये बेबी रूम कह रहे थे, उसकी हालत देखो। इसको उन्होंने स्टोर रूम बना दिया है। लिविंग रूम इनका साफ-सुथरा रहना चाहिए क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग शूट होता है ना तो खराब लगेगा। तो जो लेबर है ना इनके, वो यहाँ पड़े रहते हैं। और टेढ़े-मेढ़े गद्दे पे जो एक्स्ट्रा कुशन्स हैं, बेबी का कुशन है, जो भी है सब कबाड़ा यहाँ पे पड़ा रहता है, उन्हीं पे सोफ़ों पे पड़े रहते हैं ये और रेस्ट कर रहे थे। तो जैसे ही जी कैमरा लेके सीधा पहुँच गई। अब वो खीरा टमाटर खा रही है। उसकी हेल्थ देखी है? वो खीरा टमाटर खाने से उसकी हेल्थ ठीक नहीं हो जाएगी। इनको ना हर 2-3 महीने बाद अचानक से याद आ जाता है जब पब्लिक बहुत बोलने लगती है ना कि रिज़ा इतनी मोटी हो गई, रिज़ा का ध्यान नहीं रख रहे, रिज़ा इतनी मोटी हो गई, तब इन्हें लगता है अच्छा एक ब्लॉग में बोल देते हैं, कवर हो जाएगा। हाँ, बेटी खाला तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब इसको सुधारना, अब इसकी हेल्थ ठीक करना। बेटी खाला मन ही मन सोच रही होगी हाँ बेटा, खराब तुम कर दो, अब सुधारे हम। और रिज़ा की हालत देखो। भैया ये तो अम्मी से भी ज़्यादा लगने लगी है मुझे। अम्मी और रिज़ा की हालत सेम हो रही है, ऑलमोस्ट सेम हो गई है। और रिज़ा तो है ही मंदबुद्धि, इसका तो दिमाग है नहीं। और बेटी खाला भी भई जब माँ को ही नहीं दिख रहा कि बच्चे ऐसे एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो फिर हमें क्या पड़ी है? मतलब तो मैं इस स्टेज पे आ चुकी हूँ कि हमें क्या पड़ी है, होने दो ना जो हो रहा है इनके साथ, करने दो। जब माँ-बाप ज़िंदा है ना इनके और ऐसा नहीं कि कहीं और रह रहे हैं, बाप भी देखता ही होगा वीडियो और देखना बनता है, देखने चाहिए। और पिताजी तो इसके आके 1-1 महीना यहाँ पड़े रहते हैं, उनके सामने एक्सप्लॉइट हो रहे हैं दोनों बच्चे। और माँ के सामने तो 24 घंटे बेटी एक्सप्लॉइट हो रही है, खुद भी एक्सप्लॉइट हो रही है। और जैसे नेहा फैज़ी ने कहा ना कि अगर ये अपना ब्लॉगिंग शुरू कर देंगे ना, नेहा फैज़ी ने पूरे दावे से कहा था और इक्वल दावे से मैं कह सकती हूँ कि विदिन अ वीक ये लोग मोनेटाइज़ हो जाएँगे और आराम से 2-3 लाख आराम से कहती हूँ कि अगर ये चुगली भी ना करे ना 2-3 लाख तो आराम से कमाएँगे। रिज़ा को इतनी तो अकल है कि वो इंस्टाग्राम और इंस्टा छोड़ दो, इंस्टा पे पैसे नहीं आते इमीडिएटली, यूट्यूब से अच्छे से पैसा कमा सके, अच्छे से ब्लॉग बना सके। लेकिन इनको तो गुलामी में मज़ा आ रहा है। इन्हें ना मेहनत करनी नहीं है क्योंकि शुरू में तो थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ेगी ना। शुरू में तो इन्होंने अपने मुँह से बोल दिया कि हमें निकलना है, नहीं हमें अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, तो ये तो अगले दिन घर से बाहर हो जाएँगे। तो इनके लिए ये थोड़ा-सा रिस्क है कि हम घर से बाहर निकाल दिए जाएँगे, मौदा जाना पड़ेगा, वहाँ जाके हमें यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना पड़ेगा। तो 1 महीने 2 महीने टाइप की प्रॉब्लम होगी क्योंकि जब यूट्यूब मोनेटाइज़ होगा 1-2 महीने बाद ही तो इनको पेमेंट मिलेगी। तो वो 2 महीने के रिस्क से ये इतना डरे हुए हैं कि इन्हें ज़िंदगी भर की गुलामी मंज़ूर है। सोचो कैसे लोग हैं ये। मुझे नहीं लगता आज के ज़माने में कोई इतना बेवकूफ़ हो सकता है। अगर ये सिर्फ़ बेटी खाला यहाँ रह रही होती ना और रेहान होता इनका बेटा, रिज़ा नहीं भी होती पिक्चर में, तो भी फिर भी समझ में आता कि चल रेहान की परवरिश ठीक-ठाक हो रही है, उसको सब चीज़ें मिल रही है जो मिल रही है, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा इस लेवल का और बेटी खाला यहाँ सारे दिन काम करती रहती है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटे के साथ रह रही है। लेकिन कोई माँ अपनी बेटी को इस तरीके से एक्सप्लॉइट होते हुए कैसे देख सकता है? भई ये लोग ना माँ बनने के लायक ही नहीं है। ये पता नहीं बच्चे कैसे पैदा कर दिए इन्होंने और क्यों कर दिए।
ऐसे ही सबा इब्राहिम का हाल है। बच्चा अपना 1 सवा महीने का बच्चा है, छोड़-छाड़ के घूमने-फिरने निकल पड़ती है। बच्चा कार में बैठा हुआ है, ये शॉपिंग कर रही है। बच्चा घर में है, ये खुशामदीद चली गई है। ये ऐसे कैसे होती है? ऐसी कोई माँ नहीं होती, हमने नहीं देखी है। माँ तो जो बनती है ना, लड़कियाँ इतनी पॉसेसिव हो जाती है अपने न्यूबॉर्न बेबी के लिए कि दे आर ऑलवेज अराउंड दैट बेबी, बट इसको तो पड़ी नहीं है। अब मेरा पॉडकास्ट आई होप लंबा ना हो जाए बहुत ज़्यादा, आई एम सॉरी, आप हाफ-हाफ करके सुन लेना। अब देखो, इसके मुँह में कुछ छाले वाले हो रहे थे और कहती है, मेरे मुँह में छाले हो गए ना, सनी भाई ने बोला था कि ट्यूब लगा लेना। जब इसने बोला ना ट्यूब लगा लेना, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा, ये कितने गँवार हैं। हमारी नानी-दादी वगैरह जो उस एज की लेडीज़ होती थी ना, वो बोलती थी कि कोई ट्यूब पड़ी है, ट्यूब लगा लेना, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि मेडिसिन का नाम क्या है, उसको क्या बोलते हैं, वो ट्यूब बोलते थे। ये आज के ज़माने की लड़की है, 20 साल की लड़की बोल रही है ट्यूब लगा लेना, सनी भाई बोल रहा है, सनी भाई भी आ गया, हाँ वो ट्यूब लगाई थी, ट्यूब लगाई थी। भाई पागल हो गया तुम बिल्कुल, मतलब मौदा के लोग भी शायद 20 साल की लड़की ट्यूब लगा लेना नहीं बोलेगी। मुझे लगता है दीपिका कक्कड़ ने ना ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर दी और ये सारी लड़कियों को ना एक सीख मिलनी चाहिए कि एक ऐसे इंसान से शादी कर ले जिसका पूरा का पूरा खानदान बेवकूफ़, अनपढ़ और बहुत ही ज़्यादा गरीब है और सारे के सारे ना लीच की तरह ऐसे चिपक गए हैं और इतने ज़्यादा बेशर्म है, ना कुछ सीखना चाहते हैं, ना कुछ मेहनत करना चाहते हैं और बस फ्री फंड का जो सामान आ रहा है ना, उसमें अपनी गुलामी करने के लिए तैयार है, तलवे चाटने के लिए तैयार है। ये लोग ना मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम, जबकि इतना बड़ा एग्जाम्पल है भाई, रुकैया रुकैया तुमसे तो कम पॉपुलर है, इतने हजारों लोग, रिजा रेहान का है, रिजा रेहान का है, बेटी खाला, तुम लोग रुकैया से 100 टाइम्स ज्यादा फेमस हो। आई होप ये मेरा पॉडकास्ट सुने, रिजा और बेटी खाला निकल जाओ यहाँ से। और हो सकता है इन्होंने ना धमकी वमकी दे रखी होगी अच्छी खासी कि तुम लोग निकले, तुम रेहान को भी निकाल देंगे। और बेटी खाला को रिजा से तो कोई मोहब्बत है नहीं, इनके यहाँ लड़कियों से किसी को प्यार होता नहीं है, तो बेटी खाला इस चक्कर में बैठे होगी, नहीं रेहान की तो किस्मत बन जाएगी, रेहान को तो ये सलमान खान बनाएगा, सानू सलमान खान बनाएगा रेहान को, एक दिन मेरा बेटा सलमान खान बनेगा। अच्छा, रेडिट पे ना, रेडिट जो सब ग्रुप है उस पे फेक वर्स पे आई थिंक, जनाब मैडम फेक वर्स, ओके मैं यहाँ पे ना वो लगा ही देती हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे तो मैंने कहा था बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि मैं भूल जाऊं मैं लगा देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सब ग्रुप है ना, ये ध्यान से देख लो, रेडिट की ऐप भी होती है, आप लैपटॉप वगैरह यूज करते हो तो ब्राउजर पे जाके भी कर सकते हो, और यहाँ पे ये वाला है जनाब मैडम फेक वर्स, इस पे जाना और आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे जो पब्लिक पोस्ट करती रहती है इनके बारे में। तो इस पे एक वो आया था कि इनका फ्यूचर क्या होगा, कल परसों ही आया था, कल ही आया था इनफैक्ट, और मैं ना कुछ ना अपना व्यू पॉइंट देना चाहती थी, बट मुझे इस वाले ग्रुप ने ना बैन कर रखा है, पता नहीं मैंने कुछ कमेंट लिखा होगा, इनको पसंद नहीं आया होगा मॉडरेटर्स को, तो उन्होंने बैन कर दिया, तो मैंने दोबारा आईडी बनाया नहीं। बट मैं इस पे ना अपना व्यू पॉइंट दूंगी और इस ब्लॉग में नहीं, मैं एक दो दिन बाद एक और पॉडकास्ट बनाऊंगी अलग से कि इनके फ्यूचर होंगे क्या, जो मेरा व्यू पॉइंट होगा, और वो आप उससे एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री भी कर सकते हो, अपना कमेंट्स भी लिख सकते हो। क्योंकि इन लड़कियों को लग रहा है कि, स्पेशली रिजा रेहान को लगता है और बेटी खाला को लगता है कि भैया यहाँ पे तो जिंदगी ऐश से गुजरी, उन्हें ये नहीं पता कि आगे क्या होगा, 5 साल बाद, 7-8 साल बाद क्या होगा। जब तक यूट्यूब चल रहा है, जब तक फ्री फंड का पैसा आ रहा है, इनको इज्जत मिल रही है। जिस दिन यूट्यूब बंद हो गया ना, बंद तो नहीं होगा, ऐप बंद क्यों होगी, जब इनके एकदम डाउनफॉल आ गया ना, जब इनको इनके खर्चे नहीं उठ पाएंगे, जब, तब ये सबसे पहले तुम लोगों को घर से बाहर निकालेंगे और तुम लोगों पे कट डाउन करेंगे खर्चा। फ्री फंड की नौकरानी बन के रह जाओगे, तुम्हें मिलेगा कुछ नहीं। और तो अभी भी वैसे ज़्यादा कुछ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन तब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिलेगा। चलिए वापस आते पॉडकास्ट पे और इसके ब्लॉग के रिव्यू पे। तो ये कहते हैं कि भाई अभी ना रात को 8 बजे तो ये बेटी खाला के साथ ज्ञान बांट रही थी कि रिजा की हेल्थ ठीक करो और उसको ट्यूब लगानी है। 9 बज गए होंगे, कहते हैं कि इनको ना खाना खिलाने ले चलते खुशामदीद, कि खुशामदीद भी तो दिखाना है ना, भैया इतना बड़ा इन्होंने 5 स्टार होटल खोला है तो दिखाएगा नहीं क्या भैया, राजा बाबू बना हुआ है मौदा का, तो दिखाएगा कि मालकिन ने खुलवाया है, तो मालकिन को अलग जाने की चस्का है, मालकिन को दिखाना कि भैया ये मेरा है इसका नहीं है, ससुराल वालों पे धाक भी तो जमानी है कि मेरा है, मेरे को दुआ सलाम करो, मेरा है रेस्टोरेंट, तुम्हारा नहीं है। तो कहते मुझे भी जाना है। अब सनी ने सोच लिया होगा कि चल ठीक है ये भी चलेगी, यहाँ पे आके बाय बाय कर दिया। आंटी जी जो भी आई, खाला जी आई हैं, इनको बाय बाय कर दिया, बहुत अच्छा लगा मिलके, बहुत अच्छा, जबरदस्ती का ड्रामा, ना कोई इसका इमोशन दिख रहा है कि इसे सही में अच्छा लगा, बस इसे यह है कि हाँ मेरा ब्लॉग बन गया। भाई ये मेक श्योर करना कि जाके अपना अपना नया चैनल ना खोल लो तुम, यहाँ पे भी इन्होंने साइन करवा लिए होंगे कि अपना चैनल नहीं खोल लेना। अब सनी इनको लेके जाता है ऊपर, जो इन्होंने अजीब सा दड़बा सा बनाया था, जिसको ये पता नहीं दस्तरखान बोल रहे थे क्या बोल रहे थे, जो इसमें ना कोई विंडो है ना कुछ कोई भी जगह है वेंटिलेशन की, उसमें ले गए इसको इन सबको।
और पीछे से वॉइस ओवर आ रहा है कि फ्रेंड्स हमें भी जाना था, लेकिन फिर ना हैदर रोने लगा तो सनी खाला लोगों को ले गया है। तो भाई ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बच्चा रो रहा है तो माँ की ड्यूटी बनती है बच्चे को संभालने की। लेकिन नहीं नहीं, इसको चैन नहीं पड़ा, बच्चा रो रहा है तो रोता रहे, छोड़ छाड़ के आ गई है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे बैठी थी कि फ्रेंड्स, फिर वो चुप हो गया था। फिर फ्रेंड्स हमको पता है ना, हाँ हमें फीड कराना होता है तो हमने फीड करा दिया, फिर वो फीड के बाद चुप हो गया, फिर हम भाग के आ गए यहाँ पे, छोड़ दिया बच्चे को तो खाला लोग संभाले, कोई भी संभाले, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो ये यहाँ पे आ गई एंड आई वाज रियली शॉक्ड। और सोचो ये सेम कपड़ों में सुबह से घूम रही है, इसी कपड़ों में ये यहाँ पे आ गई है, रेस्टोरेंट में मालकिन बनी हुई है। चलो ठीक है, आज तो बाय चांस इसके कपड़े वैसे ठीक हैं। महर की हालत देखो, ये इन्हीं कपड़ों में सुबह से मिसमैच पजामा, ओवरसाइज टी-शर्ट जो कि सनी की उतरी टी-शर्ट है, उस टी-शर्ट में ये यहाँ पे आ गई है। और खाना देखो इनका, नान वान बिरयानी जो भी है, हैवी खाना होगा ना ये नॉर्मल, और पूरे उंगलियां चाट चाट के खा रही है। इसकी उंगली इसके मुंह में है इस टाइम, आप देख सकते हो पूरी उंगलियां गवारों की तरह चाट चाट के इसने खाना खाया है। और लेकिन तभी इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। किचन में भी घुस के, फ्रेंड्स हम यहाँ पे हाइजीन देखने आए हैं, फ्रेंड्स हम मालकिन है ना, बार बार हमें रिमाइंडर देना पड़ता है सनी को कि तुम मालकिन नहीं, फाउंडर हम है, फाउंडर। हमारा इंस्टाग्राम जाके चेक कर लिया करो सनी, फाउंडर है हम खुशामदीद की। वो भले ही चल नहीं रहा है वो बात और है, फ्रेंड्स हमारा रेस्टोरेंट चलता नहीं है, सनी सारे दिन इधर उधर घूमता रहता है फ्रेंड्स। तो फिर हमें बार बार चेक करने आता है, जब भी सनी बोलता है हम खुशामदीद जा रहे हैं तो हमें पीछे पीछे भाग के आना पड़ता है कि सही में खुशामदीद जा रहा है कि नहीं जा रहा, कहीं डेल्टा वेल्टा तो नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। इस चक्कर में भागे भागे आ गए थे फ्रेंड्स। और फ्रेंड देखो, हमें सोचे थे बहुत सारे लोग होंगे, हम अपने यहाँ पे सेलिब्रिटी स्टेटस भी ले लेंगे और मादा वाली खाला को दिखा भी देंगे हम कितने बड़े सेलिब्रिटी हैं। लेकिन फ्रेंड रेस्टोरेंट तो सूना पड़ा था, कोई भी नहीं था। हमने जाके बोला कि एक आंटी खाना खा रही थी, हमने जाके प्लीज़ हमारे साथ फोटो खिंचा लो, हम तुम्हें खीर फ्री दे देंगे। आंटी जी बाहर आ गई तो हमने उनके साथ अपने बच्चे वाला इमोजी लगा दिया उनके चेहरे पे, ताकि वो फेमस ना हो जाए। और फिर हमने अपना वो फोटो शूट करा दिया ताकि मोदा वाली खाला को लगे हम भी मीरा रोड के सेलिब्रिटी हैं फ्रेंड्स। तो फिर हमने बहुत सारा सेलिब्रिटी स्टेटस लिया। और फ्रेंड्स अब से जो भी आएगा ना हमारे खुशामदीद में, हम सबके मुंह पे ऐसे इमोजी लगा देंगे ताकि कोई अपना चैनल ना बना ले और हमारी शक्ल दिखा के फेमस ना हो जाए फ्रेंड्स। हमें रुपया से बहुत बड़ा धक्का लगा है फ्रेंड्स, हमें लगा था मोदा के सबसे ज़्यादा अमीर और सबसे ज़्यादा फेमस लोग हम ही हैं फ्रेंड। ऐसा कैसे हो रहा है फ्रेंड, बहुत घबराहट हो रही है। रुपया फेमस होती जा रही है धीरे धीरे फ्रेंड्स, उसको तो लाख 1.5 लाख की सैलरी भी मिल जाएगी फ्रेंड, फिर हमारे तलवे कौन चाटेगा फ्रेंड्स। फिर हमारी खाला वाला भी भड़क गई तो हमें बहुत घबराहट हो रहा है फ्रेंड। अभी नाजा खाला और बेटी खाला ने अगर अपने अपने चैनल स्टार्ट कर दिए तो फ्रेंड ऐसा हो जाएगा, ना हमारे घर कोई काम करने वाला बचेगा, ना हमारे को ब्लॉग में कोई दिखाने वाला बचेगा, ना हमारा घर चलेगा, ना हमारा जहान चलेगा। सबा का जहान भी डूब जाएगा, हमारा घर भी डूब जाएगा, हमारी शादी भी डूब जाएगी। रिजा के बिना तो हमारा घर चल ही नहीं सकता। हमें तो पता ही नहीं हमारे घर में क्या है, वही सारा घर का काम करती है। सारा घर का काम, बच्चे को संभालना, घर को संभालना, बाहर का संभालना, सब वही करती है। अगर वो चली गई, अपना चैनल बना लिया तो फिर फ्रेंड हमारा क्या होगा, हमारा जहान खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हमारा सबा का जहान तो बर्बाद ही हो जाएगा फ्रेंड। अब यहाँ आई है ना तो देखो, रिजा उसकी सेवा में बैठी हुई है, रेहान बच्चा सब खिला रहा था, आके नौटंकी की है इसने। सिर्फ ये नौटंकी की है क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बोला था, अपने पॉडकास्ट में बोला था कि बीच-बीच में ऐसे ड्रामा करेगी कि हमारी तबीयत खराब हो रही है, हमारी तबीयत खराब हो रही है, ताकि लोग इसको नज़र ना लगा दें। क्योंकि सब लोग कह रहे हैं, "अरे! ये तो बहुत हट्टी-कट्टी फ्रेश घूमती रहती है, तो लगता ही नहीं कि इसका 1 महीने पहले बच्चा हुआ है।" तो इसने थोड़ी-सी नौटंकी, "बस फ्रेंड हम गए थे ना रेस्टोरेंट, हमारे हाथ-पाँव में बहुत दर्द हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है। अरे रिज़ा जल्दी से कोई दुपट्टा दे, सर-वर ढक लूँ, और रिज़ा मेरे लिए चाय बना दे।" ऑर्डर कर दिया जी महारानी जी ने कि रिज़ा भाई चाय बना दे। वैसे भी रिज़ा और बेटी खाला को घर में छोड़ के गई थी। वो बेचारे घर की बासी बिरयानी खाएँ जो भर के इसने पतीला भर के मँगवा ली थी कि वही खाते रहो अभी 3 दिन तक। मैं जा रही हूँ खुशामदीद। वो तो शुक्र है महर को ले गई साथ में, वरना तो महर भी यहीं बेचारी बच्चा सँभालती और खाती। अब ये ना बहुत लेट की बात है क्योंकि खाना-वाना खा के सिर्फ़ सबा और महर आए थे। सनी लेट आया था। सनी जब आया तो सबा एंड महर वर ऑलरेडी इन द हाउस। तो ये खाना-वाना खा के आ गए होंगे, तो सनी तो हमेशा 2 बजे आता है, तो 2 बजे महर पढ़ रही है। सोचो, महर होमवर्क कर रही है, सबा उसके पैरों में बैठी है, रेहान बच्चा खिला रहा है, ये नाटक कर रही है कि मेरे तो सर में पैर में दर्द है, रिज़ा मेरे लिए चाय बना दो। अब रिज़ा चाय बना रही है उसके लिए और रिज़ा कह रही है हम राशन भी ले आए थे। तो पीछे से वो महारानी जी खुशामदीद गई हैं, पीछे से ये रिज़ा सारा राशन-वाशन ला रही है। तो सोचो, रिज़ा राशन भी ला रही है, चाय भी बना रही है, इसका इंस्टा भी सँभालती है, इसका यूट्यूब भी सँभालती है, इसका पूरा घर सँभालती है, घर ठीक करती है। मतलब पूरा घर जैसे सिंगल हैंडेडली रिज़ा ने सँभाला हुआ है। किसी ने रेडिट पे बहुत सही कमेंट लिखा था, जो फ्यूचर के बारे में बात कर रहे थे ना, इनके फ्यूचर क्या होगा। तो किसी ने लिखा था कि फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि रिज़ा सनी की सेकंड वाइफ बन जाए, क्योंकि पूरा घर तो यही सँभालती है भाई।
अब लोग मेरे ऊपर अटैक मत करना, मैं ये नहीं कह रही हूँ, किसी ने कहा था और मुझे लगा था भाई हो सकता है, इनके यहाँ तो 4 शादियाँ होती है भाई, सनी की तो अभी पहली है। तो ऐसे ऐसे बंदे से शादी करेगा ना जो घर सँभाले, बच्चा सँभाले, परिवार सँभाले, इसका पूरा सब कुछ सँभाले। क्योंकि सबा के बस का तो अपने आप को सँभालना नहीं है, बच्चा तो आप देख ही रहे हो कि कौन-कौन सँभाल रहा है, बच्चा भी सँभालना नहीं है और बच्चे से अटैचमेंट भी नहीं है, ये सँभालना एक अलग चीज़ होती है। देखो कोई भी नई-नई माँ बनती है ना, उसको सँभालना नहीं आता, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, 2-3-4 महीने तो इतनी हालत ख़राब होती है कि समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। बुरा हाल होता है, पूरे एग्ज़ॉस्टेड रहते हो तुम पूरे टाइम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ बच्चे से अटैच्ड नहीं होती, बच्चे से बहुत अटैच्ड होती है। ये तो ऐसी है कि ना सँभाल पा रही है और ना अटैच्ड है, छोड़ के अपना बच्चा घूमने-फिरने चली जाती है। अब यहाँ देखो बर्तनों के ढेर को कहती है, देखो इतने सारे बर्तन हो गए, जैसे सबा को मांजने हो। उसे पता है ये खाला मांजेगी या रिज़ा मांजेगी या इनकी जूनियर लेबर मांजेगी जो कि मेहर है। तो एक्सप्लॉइटेशन का जहान है भाई, कितना देखें, कितना बोलें, क्या-क्या बोलें, थक चुके हैं हम लोग भी। फ्रेंड्स ये देख लो हमारा टब, अभी इसमें हमने बिरयानी सर्व करी थी खाला को, तो तब बिरयानी खा के खाला बहुत खुश हो गई। अभी हमने बर्तन रख दिए और यहाँ पे चाय के लिए मेरी तो तबीयत खराब है, चाय मुझे ऐसी वाली चाहिए थी, अदरक इलायची वाली चाहिए थी। भाई बना लेना फिर, बनाओ अपने अपने काम तो खुद करो। नहीं भैया नौकरानियाँ 3, एक इंसान को चलाने के लिए 3 परमानेंट नौकरानियाँ चाहिए। और रिज़ा को ही पता है कि भैया जो भी खरीदारी होती है उसको सजाया जाता है, फिर एक-एक चीज़ दिखाई जाती है, ये तो इनका कंटेंट है, तो वो जो भी शॉपिंग करके लाई है ना, जैसे कहती राशन ले आए, वो सारा बेचारी ने यहाँ पे सजा रखा है कि सबा इब्राहिम जी आएँगी, फिर एक-एक चीज़ पे रिव्यू देंगी, एक-एक चीज़ को दिखाएँगी, फिर हम इसी से तो हमारा कंटेंट बनेगा। तो ऐसे नहीं कि वो उसने ड्रॉअर में रख दिया हो। अभी सबा इब्राहिम का काम खत्म हो गया, वो एक-एक चीज़ का रिव्यू दे के अच्छा घी है, इसमें रखा है, वो रखा है, कर-करा के ऐसे जार में घी कौन रखता है? अगर हाथ लगा पूरा गिर गया तो? बट एनीवेज़ वो इसकी टेंशन नहीं है ना, साफ-सफाई कोई और करेगा। पैसा आ रहा है, घी का नुकसान हो गया तो भी क्या फ़र्क पड़ता है? अब ये सारा सामान मैं तो ये सोच रही थी कि सारा सामान वापस रिज़ा ड्रॉर्स में रखेगी। पहले उसने यहाँ सजाया है, सबा इब्राहिम का वेट कराए, रात के 2-3 बजे की स्टोरी चल रही है। अब ये सारा सामान अब नेक्स्ट डे रखेगी या सेम डे रखेगी, पता नहीं। लेकिन ये इसकी ड्यूटी है। अब ये रात के 2-3 बजे देखो रेहान भी यहाँ घूम रहा है। इनके यहाँ पता नहीं कितने बजे सोते हैं लोग और रेहान तो अपनी थोड़ी अय्याशी में आ गया है। जब से भाई ने इसको थोड़ा सपोर्ट करना शुरू किया है ना, थोड़ा-सा ये अकड़ में आ गया है। क्योंकि पहले तो नीचे आवा के यहाँ रहता था, तो आवा के यहाँ जो चल रहा है वो इसको झेलना पड़ता था। अब भाई ने इसको थोड़ा-सा अपने अंडर ले लिया है कि मेरे ब्लॉग में आएगा, थोड़ी चीज़ें-वीज़ें दिला दूँगा। खाना भी ऊपर खाता है भाई के साथ ये, तो थोड़ा-सा अलग ही अकड़ में चलता है और जहाँ इसको भी मुझे लगता नहीं कि कोई फ़र्क पड़ रहा है। भाई इतना बड़ा मैच्योर तो हो गया, उसे दिख नहीं रहा कि हम लोग ऐसे दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हैं। एक लिमिट होती है कब तक, खुद का घर है, तुम्हारे पिताजी हैं, तुम लोग तुम्हारी माँ भी है, तो मतलब जाओ घर अपने, कब तक पड़े रहोगे? और यहाँ पे चाय पी रही है अय्याशी से, हाँ फ्रेंड्स बड़ा सुकून मिल रहा है, चाय पी के हमें थोड़ी पीनी थी, बस चाय छान के इसको बारबी प्रिंसेस बनना होता है कि मेरे को चाय छान के सब पकड़ा दो, खिला दो, पिला दो और मेरे घर के काम तुम सब लोग सँभालो। ये रात की बात है 2-3 बजे आराम से। सुबह उठ के फिर फ्रेंड्स हम दूसरे रूम में आ गए थे क्योंकि हमें फीड कराना होता है ना, हम सनी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये जो छोटा-सा रूम है वहाँ पे भी इसको चाय और टोस्ट सब बना-बनाया मिल गया। तो इसकी इतनी अय्याशी चल रही है भाई, जनरली सवा महीने तक तो ठीक है, तुम्हें सब कुछ बना-बनाया तुम्हें मिल जाता है, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग रेस्ट। अब तुम घूमने-फिरने जा रहे हो, रेस्टोरेंट जा रहे हो, शॉपिंग करने जा रहे हो, व्हिच मीन्स यू आर ऑल फाइन, देन यू कैन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू कैन टेक केयर ऑफ योर मील्स एज़ वेल। लेकिन नहीं, इसको तो भैया पूरी ज़िंदगी की वो अय्याशी चाहिए। अब रूहान आगे चला गया, बुक छोड़ गया, बाय चांस शूट नहीं कर पाई, तो इसको इसी बात का दुःख है, तो रूहान रूहान नाम ही ले लो। अरे रूहान ये छोड़ गया था, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, ये भाभी जैसी हो गई है भैया, बार-बार बोलना है ऐसे वर्ड्स ताकि हमारी ऑडियंस बनी रहे। अब ये देखो सुबह उठ के आया है, सुबह तो क्या दोपहर हो रही है, ये इसी टी-शर्ट में सोया था और इसी टी-शर्ट में पूरा दिन घूमा है। इसी टी-शर्ट में मालिक जी, मालिक तो नहीं है, खैर मालकिन के नौकर हैं, वो अपना खुशामदीद भी जाया है। अच्छा ये वाला सीन पे मैं कह रही थी, ये सुबह का टाइम होगा 12-1 बजे, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा क्योंकि इन्हें डॉक्टर के पास जाना था शॉट्स लगवाने, बच्चे को इंजेक्शन लगवाने। अब रिज़ा को यूनिफ़ॉर्म पहना दिया और बोला रिज़ा आ गई, हो गई पढ़ाई, आ गई ट्यूशन से। भई ये जभी भी कोचिंग ट्यूशन जो भी जाती है ये शाम को 6-7 बजे आती है। हमेशा इसे ये दिखाया है कि काफ़ी लेट आती है। ये सुबह-सुबह कैसे आ गई? इसको सिर्फ़ ट्यूशन पहना के ये कपड़े पहना के गले में काला दुपट्टा डाल के इसको एक शॉट इसका रिकॉर्ड करवाया था। जैसे मेहर का करवा रहे हैं ना, गंदी सी टी-शर्ट जिसको 3 दिन से पहन के घूम रही है, उसको अपना बैकपैक पकड़वा के कि जाओ नीचे गेट से दरवाजे से खोल के ऐसे बाहर जाओ और बोलो कि हम ट्यूशन जा रहे हैं। वैसे और मेहर की शक्ल पे तो साफ पता चलता है उसको ना हँसी आने लगती है, वो हँस रही होती है, खिसिया रही होती है क्योंकि उसको पता है ये सब नौटंकी है।
लेकिन रिज़ा तो प्रो है इन सब चीज़ों में, उसे पता है पिछले 5-6 साल से सब कुछ ब्लॉग के लिए तो हो रहा है, इनकी ज़िंदगी ब्लॉग के हिसाब से ही तो चल रही है, सब कुछ दिखाने के हिसाब से ही तो चल रहा है। अम्मी जी को बुला लिया, "अम्मी तुम्हें चलना है? अम्मी हमें तो इंजेक्शन लगवाने जाना है, अम्मी तुम चलोगी ना?" अम्मी, "करोगी क्या? इंजेक्शन लगवाने तो ठीक है। अम्मी घुमाएँगे, फिराएँगे, खिलाएँगे, पिलाएँगे, पूरे दिन की आउटिंग है, चिंता मत करो।" "हाँ, हाँ, चलेंगे। देखो हमें बहुत घबराहट होती है, हम ऐसे रूहान-वूहान के साथ किसी और के साथ नहीं जाते। खिलाओगी, पिलाओगी, 2-4 सूट दिलाओगी, अच्छे से घुमाओगी फिराओगी, शॉपिंग कराओगी तो आएगी अम्मी, ऐसे इंजेक्शन लगाने हम नहीं जा रहे हैं। तो माताजी भैया इसी चीज़ के लिए रेडी हुई थी, घुमाओ फिराओ, ऐसे नहीं कि तुम्हें फ्री फंड में तुम बच्चा सँभालने के लिए ले जा रहे हो। बच्चा सँभालने के लिए मुझे लगा अम्मी जी जा रही हैं, चलो भई अच्छी बात है अम्मी जी की ड्यूटी बनी एक दिन तो बच्चा सँभाले। नहीं, नहीं, रिज़ा की छुट्टी करा के रिज़ा को बिठा रखा था। अच्छा, जो ये बोलती है ना धीरे-धीरे करके प्यार से, सबको पता है कि ये इसका असली वॉइस नहीं है, तो जब गद्दे बिछे हुए थे ना, तो इसने इतने जैसे रूड वे में बोला कि बिस्तर नहीं उठाए, तो रिज़ा खिसिया के उठाने लगे, हाँ, हाँ, उठा देते हैं, उठा देते हैं। ऐसे ही सेम जब सनी का तकिया मेहर ने ले लिया था, तो सनी बोल रहा था बौखला के, "किसने मेरा तकिया लिया? किसने मेरा तकिया लिया?" मतलब 5-6 ब्लॉक्स पहले की बात है। तो मेहर ने बोला कि मतलब हमने लिया, तो सबा इब्राहिम की आवाज़ आई पीछे से, "क्यों?" इतनी ज़ोर से, फिर कट लग गया, तो उसने डाँटा होगा इसे। तो इसकी ना ये टाइट करके बिल्कुल लेबर की तरह ही रखती है, ये ऐसे फैमिली मेंबर की तरह नहीं रखती है। तो पूरे रूम में देखो गद्दे बिछे पड़े हैं, तो सब लोग ज़मीन पे बिछाते हैं और सोते हैं। आज तक रिज़ा का बेड नहीं आया, बेटी खाला यहाँ 1 साल से रह रही है, बेटी खाला के लिए बेड नहीं आया, तुम्हारे बच्चे के लिए बेड फटाफट आ गया। तुम अपनी खालाओं को ज़मीन पे क्यों सुला रहे हो भई? माँ समान बोला था ना तुमने, हमारी माँ समान है, तो माँ समान को इंसान को तो बेड पे सुलाओ, तुम्हारी माँ तो फैल के अपने बेड पे सोती है। तो रेहान को ज़मीन पे सुलाओ, रेहान से बोलो कि अपनी माँ को जगह दे। रेहान भी इतना नालायक लड़का है कि वो खुद की माँ ज़मीन पे सो रही है, कभी यहाँ सो रही है, कभी वहाँ सो रही है, कभी किचन में सो रही है, कभी अम्मी जी के लिविंग रूम में सो रही है, कभी सालू अप्पी के लिविंग रूम में सो रही है। माँ के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन रेहान फैल के बेड पे अम्मी जी के साथ पसर के सो रहा है। मतलब वो बेटा भी कितना नालायक है। और ये अब छोटा बच्चा नहीं रह गया, इसको पूरा समझ आता है और आना चाहिए। 17 साल का तो होगा ही, 16-17 साल का। इतने बड़े बच्चों को समझ आती है रिस्पेक्ट और डिसरिस्पेक्ट, और नहीं आती तो भैया फिर तो लीचड़ ही है पूरा खानदान ही। फ्रेंड्स, अभी हम बहुत सारा मेकअप करने वाले थे, फिर अम्मी ने कहा कि मुहर्रम में ना मेकअप नहीं करते। भाई मुहर्रम में तो व्लॉग भी नहीं बनाते, व्लॉग भी बनाना छोड़ दो ना थोड़े दिन तो अपने आप को ब्रेक दे दो, करके तो देखो, हिम्मत तो दिखाओ जरा। मुहर्रम में वो नहीं करते, लेकिन वो सिरम बेच बेच के रील लगा देते हैं इंस्टा पे, वो लगा देते हैं, वो सब चलता है। और पिछले ब्लॉग में पूरे फॉल्सीज वगैरह जो फेक आईलैशेस होते हैं ना, वो सब लगा के पूरा मेकअप वेकअप करके गई थी, हिजाबी नकाबी बन के। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं नकाब बहुत अच्छा, अरे भाई वो नकाब नहीं था, वो ब्लैक कलर का मास्क था। इतना भी नहीं समझ आया क्या लोगों को? लोगों को लगा भैया हमारी सबा जी तो पहले हिजाबी थी, अब नकाबी भी बन गई, ये तो बहुत अच्छी हैं, ये तो बहुत इस्लाम को मानती है। भाई वो प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को और अपने बच्चे को काले रंग का मास्क लगा के गई थी, जो आधे टाइम उतार भी दिया था उसने। यहाँ जाने की तैयारी हो रही है, दूध दलिया मिल रहा है लाट साहब को, भैया दूध दलिया। और ये भी, फ्रेंड्स हमें दूध दलिया पसंद तो नहीं है, लेकिन हमारी सासू माँ ने कहा कि इससे ज्यादा फीडिंग करा सकते हो, तो हमने दूध दलिया खाना शुरू कर दिया। और बेचारी मेहर को देखो, अब ये रात को सो भी चुकी है इन कपड़ों में। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मैं जाके इसको तो कपड़े दिला दूं थोड़े से। मेरे को ये वाली फीलिंग आने लगी है इस छोटी बच्ची को देख के ना, मुझे ऐसा होने लगा कि यार मेरे को खराब लगने लगा है। यहाँ पे रिज़ा फिर से बैग पैक टाँग के कहीं से घूमती-फिरती नाच रही है। ये कहाँ गई थी, कहाँ से आ रही है, किस टाइम आ रही है, ये सब नौटंकी है, कहीं नहीं गई थी, ये घर में ही थी और ये वहाँ जाने की तैयारी में है इनके साथ डॉक्टर के। फ्रेंड्स जल्दी-जल्दी दूध दलिया खा लेते हैं फ्रेंड्स। ये तरीका है खाने का भाई, प्लेट अगर गिर गई ना तो इसे क्या चिंता है, साफ-सफाई करने वाले लोग और बैठे हैं। अम्मी जी को पकड़ लिया जी, अम्मी जी चलो, अपने बच्चे की शक्ल ना दिख जाए, उसका इतना डर है, बच्चे की शक्ल आने से पहले इसका इमोजी शुरू हो जाता है। फ्रेंड हम बहुत डरे हुए हैं, सबने कहा कि बहुत रोएगा बच्चा, बहुत रोएगा। हाँ फ्रेंड हमें बहुत डर लग रहा है, पता नहीं कैसा होगा। फ्रेंड आप हमारे लिए दुआ करना, हमारा बच्चा रोए नहीं। तो सही में बोलता है फ्रेंड हमारे बच्चे के लिए दुआ करना। भाई ये तो नेक्स्ट टाइम ऐसा बोलते हैं ना दुआ करना, मुझे बहुत गुस्सा आता है कि भैया तुम्हारे लिए दुआ करते रहे सबको, और तुम किसी का नाम तक न लो। और ये लोग ना इतने सेल्फ ऑब्सेस टाइप लोग हैं, जिनके लिए कोई और प्रायोरिटी है ही नहीं, किसी और का कंफर्ट कोई प्रायोरिटी नहीं रखता। ये लोग बच्चा छोड़ के, अपना बच्चा छोड़ के मॉल चले गए पहले, दोनों जने, अम्मी जी और रिजा पीछे बैठी हुई हैं और इनका ड्राइवर, वो बच्चा संभाले। और ये मॉल घूम रहे हैं क्योंकि इरफान का बर्थडे है, तो उसके लिए टी शर्ट और जीन्स वगैरह जो भी कपड़े वगैरह लेने थे। भाई लड़के के कपड़े लेने हैं तो सनी आराम से जाके ले सकता है ना, सबा की क्या जरूरत है, सबा को क्यों घुसाता है हर चीज में।
मुझे ये समझ नहीं आया, भाई के कपड़े होंगे तो सबाजी जाएगी, पापा के कपड़े होंगे तो सबाजी जाएगी, सनी के किसी दोस्त के कपड़े लेने हैं तो सबाजी जाएगी। सबा को ज़्यादा पता है कि उसके दोस्त को किस टाइप के कपड़े पसंद है या क्या उसकी फिटिंग है, उसका साइज़ ज़्यादा पता है सबा को या सनी को पता होगा? सनी खुद नहीं ले सकता। ये अपना ब्लॉग बनाने के लिए और घूमने के लिए इसको इतनी आफत मची जाती है कि मैं बाहर घूमने फिरने निकल जाऊँ बस। और यहाँ खड़े होके शूट कर रही है, हर दुकानों में जाके इन्होंने बेशर्मी से पूरे ब्लॉग बनाते रहते हैं खड़े होके। मतलब जनरली अगर मैं कहीं जाती हूँ और कोई कैमरा लेके घूम रहा है ना, मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है। मुझे उसको मैं ऐसे काफ़ी घूर के देखती हूँ कि यार ये क्या है, बदतमीज़ी है। क्यों ऐसे शॉप में, पब्लिक प्लेसेस पे तुम कैमरा ले लेके रिकॉर्ड कर रहे हो, लोगों को अनकंफर्टेबल करा रहे हो। लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं आती, ये आराम से ऐसे घूमते रहते हैं, रिकॉर्ड करते रहते हैं। और यहाँ पे इसने रेहान के लिए भी ले लिया कि रेहान ब्लॉग में आ नहीं रहा तो रेहान के लिए भी 2-4 टी-शर्ट ले लो तभी आएगा ब्लॉग। तो ऐसा भैया इसको पता है लालच देना पड़ता है, कुछ लोग तो फ्री फंड में आ जाएंगे, कुछ लोगों को लालच देना पड़ेगा। तो रेहान के लिए भी कपड़े ले लिए। यहाँ पे माता जी को गुस्सा आ रहा होगा बहुत ज्यादा कि भैया अपना छोड़ के हमें बच्चे के भरोसे और निकल पड़ी है शॉपिंग करने, घूमने फिरने। क्योंकि ऐसे मॉल में जाओगे तो टाइम तो लगता है ना, 5 मिनट में तो नहीं आ जाओगे। कोई सड़क की स्ट्रीट शॉप नहीं है, एकदम स्ट्रीट पे होती है ना जो, कि लिटरली 5-7 मिनट में तुमने ले लिया। अंदर जाओगे तो टाइम लगेगा। माता जी को गुस्सा आ रहा है। अब ये आई ना तो माता जी ने बोल दिया, जो इसने बहुत सटल तरीके से कट कर दिया, लेकिन माता जी का डायलॉग आ गया है। माता जी बोलते रो रहा था बहुत है और फिर हमने इसे सुला दिया, यहाँ पे लिटा दिया। माता जी ने फ्लैश कार्ड लगा दिया साइड में कि बच्चा बेटा रोता है तो रोता रहे, अपना फ्लैश कार्ड देख और मेरा पीछा छोड़। माता जी ने गोदी में नहीं रखा। तो सालू अप्पी को एकदम शौक लग गया होगा, माता जी अम्मी आप ठीक से नहीं संभाल रही हो हमारा बच्चा, हम नहीं लेके जाएंगे तुम्हें, हम बेटे खाला को ले जाएंगे, नाजा खाला को दोबारा बुला लेंगे, एक और लैपटॉप देंगे तुम्हें, नाजा खाला भागी भागी आ जाओ। नाजा खाला सारा तो भागी भागी आ जाएंगे। इस पर खालू थोड़े से नाराज है, खालू को भी दे देंगे कुछ 1-2 लाख रुपए की चीज, वो आ जाएंगे फटाफट। लेकिन माता जी ने सही किया, बच्चा लिटा दिया, ले भैया बेटा रोना है तो रो ले, अपनी माँ को माँ को ही परवाह नहीं है तुम्हारी तो हम कहाँ से परवाह करें। हमने तो अपने बच्चों की परवाह नहीं की, हमने अपने पति की परवाह नहीं की, अपने बच्चों की परवाह नहीं की, अपनी सासू की परवाह नहीं की, अपनी बहनों की परवाह नहीं करते, अपनी माँ की परवाह नहीं करते। हम तुम्हारी परवाह करेंगे, अपने पोते को हमें हाथ नहीं लगाते हम। ऐसे तुम्हें ऐसे गोदी में लेके घुमाएंगे क्या, लेटे रहो रोते रहो। फिर सालू जी आई तो ले माता जी ने थोड़ी सी एक्टिंग कर ली, हाँ हाँ बेटा रो रहा है तो लाओ तुम्हें चुप करा दे। अब ये फालतू भी नौटंकी करने, पता नहीं स्टूल लेने जा रहे हैं, कुशन लेने जा रहे हैं। कुशन भी देख के मुझे समझ आ गया कि भाभी जी जो बैठती है ना येलो सोफे पे, पीछे कुशन होते हैं कंट्रास्ट में ब्लू कलर के, अच्छा लगता है। तो इसे लगा हमने भाभी की चोरी करके कॉपी करके तो हमने चेयर तो मंगा ली, लेकिन मैचिंग कंट्रास्ट कोई कुशन तो है नहीं हमारे पास, तो हम भाभी को कॉपी कैसे कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे ना फ्रेंड्स, अभी हम ठीक से कुशन लेने जाएंगे। तो ये अर्जेंट काम था इनका, ये जरूरी है। रिजा को उतार दिया, रिजा तुम ढूंढ के लाओ भैया, रिजा तुम पूरा घर चलाती हो ना, तुम ही समझदार हो हमारे घर में, तुम देख के लाओ क्या मैच करेगा, क्या कंट्रास्ट में आएगा, कौन सा कलर कॉम्बिनेशन परफेक्ट लगेगा। हम तो बिल्कुल एकदम ढोल गवा रहे हैं, रिजा तुम ही जाओ संभालो। रिजा लेके आ रही है वहां पे, और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये सालों पे फीड कर रही है। अब ये देखो, ये आराम से इसका साफ पता चल जाएगा, इसका शर्ट कुर्ता वुर्ता सब ऊपर है, फीड करा रही है। भाई ये दिखाना जरूरी था, इस चीज को देख के मुझे बहुत गुस्सा आया था और मुझे बहुत ही खराब लगा था। मैंने कहा ये इस टाइप की चीजें दिखा रही है। देखो आई एम नॉट सेइंग ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट नॉर्मल, इट इज नॉर्मल, बट इट इज नॉट नॉर्मल टू डू इट इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। अगर ऐसा है तो फिर तो सब कुछ पब्लिक में ही करने लग जाओ ना फिर। तो फिर छुपाते हैं जो लोग, कोई पर्पस के लिए छुपाते हैं ना कि ये ठीक नहीं दिखता सोसाइटी में। अब यहाँ पे पूरा दिखा रही है अच्छे से, फ्लावर लगाने से ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं चलेगा। और यहाँ पे कुशन के लिए फाइट चल रही थी कि फ्रेंड सबा नहीं होती ना, हमें पता नहीं चलता क्या लेना है, उसको क्या चाहिए फ्रेंड, वो तो फीड करा रही है फ्रेंड। और रिजा यहाँ पे आ रही है, वो टू एंड फ्रो करे जा रहे थे। भाई तुम्हें कुशन लेना इतना अर्जेंट था जो तुम इतना पागलपन मचा रहे हो। और ये पूरा दिखाया है इसने, काफी देर तक कई बार सीन दिखाए हैं। और आप आराम से समझ सकते हैं, जो भी लेडीज हैं वो आराम से समझ सकते हैं ये फीड करा रही है यहाँ पे। तो इसका लेवल अब इतना गिरने लगा है। और आप प्लीज जाके इसके कमेंट करो, या तो कमेंट ना भी करो तो ही ठीक है, क्योंकि कमेंट करोगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी और ये यही चाहती है। ये हर पॉडकास्ट में, हर ब्लॉग में कुछ ना कुछ ऐसा डालेगी ताकि पब्लिक को गुस्सा आए और पब्लिक कमेंट करे, ताकि इसको अल्टीमेटली व्यूज ज्यादा मिले। तो मत करो, इग्नोर करते जाओ। अब हमें इग्नोर कर देना चाहिए और नहीं इसको पॉइंट आउट करना चाहिए कुछ भी। और सबसे बड़ी बात है कि चलो फीड करा रहे हैं, सबको पता है फीड, लेकिन इतना बोलते हैं ये लोग फीड करा रहे हैं, पूरे टाइम फीड पोजीशन में बैठी होती है ये। और इसके भाई भी देखता होगा, इसके ससुर जी भी देखते होंगे, इसके पिताजी भी देखते हैं और सनी के दोस्त भी देखते हैं, मजे लेते होंगे भाई ये क्या कर रहे हैं ये लोग। फ्रेंड हमें तो कुछ समझ ही नहीं आता, फ्रेंड में तो काम ही नहीं चलता सालों के बिना, सालों बहुत डांटती है फ्रेंड में क्या करो, ये अलग रोता रहता है फ्रेंड फ्रेंड करके, सालों के बिना काम नहीं चलता। अपने दोस्तों के कपड़े भी सालू जी से ही पसंद करवाता है।
और फ्रेंड हमारे देखो कितनी अच्छी शॉपें लगी हुई है, फ्रेंड बहुत मन कर रहा है घूमने का, लेकिन हमें फीड कराना था, हम जा नहीं सकते। ये पूरा घूम घाम के 4-5 जगह शॉपिंग कर करा के फाइनली डॉक्टर के क्लिनिक में पहुंचे हैं। वहां जाके इसको वैक्सीन लगा होगा बच्चे को। आके इतना परेशान हो रहे हैं, फ्रेंड बहुत रोया, फ्रेंड बहुत रोया, हम तो घबरा गए, आज पता चला माँ बाप बनना कितना मुश्किल है फ्रेंड, हमारा बच्चा तो बहुत रोया। भाई सबके बच्चे रोते हैं, और बच्चे पालना आसान नहीं होता है। और तुम तो पाल भी नहीं रहे हो ठीक से, सबसे बड़ी बात है तुम्हारे पास तो 3-4 लोगों की परमानेंट फौज बैठी हुई है जो तुम्हारा बच्चा पाल रहा है। और तुम सोचो तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें ऐसे ही पाला होगा, और बल्कि उससे ज्यादा प्यार से पाला होगा, क्योंकि तुम्हारी बीवी तो अपने बच्चे से प्यार कर ही नहीं रही है। तो सोचो उन माँ बाप को तुम छोड़ के यहाँ पे तलवे चाटने में लगाया हुआ है। उन माँ बाप के बारे में सोचो, उन माँ बाप के दिल से पूछो, तुम्हें तो 1 महीने के बच्चे से ही इतना ज्यादा वो हो गया कि हाय हमें इतना मुश्किल, हमें इतना तकलीफ हुई। और तुम्हारे माँ बाप ने जो तुम्हें इतना 35 साल का कर दिया, उनको छोड़ के भूले बैठे हुए। और उनको आने भी नहीं देते हैं ये लोग, मतलब वो आ भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, इनके पास रहने आते भी हैं तो हफ्ता 10 दिन से ज्यादा नहीं रह सकते, इनको भगा दिया जाता है। तो ये इंसान ऐसा है जिसने अपनी इज्जत बेच खाई है बिल्कुल। और बड़ी बड़ी बातें ऐसे करेगा अपने माँ बाप के लिए, अपने माँ बाप के लिए। अरे माँ बाप के लिए तुमने क्या किया अपने माँ बाप के लिए, ये बता दो ना जरा। यहाँ पे रिजा भागी भागी आई है, अरे चलो भी हमें भी इंजेक्शन नहीं लगा था जब पैदा हुए थे। और ये मोमोज वगैरह लेके आए थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो घूम घाम के रात के 8-9-10 बजे आए होंगे, खा पी के वो दिखाए नहीं, क्योंकि फिर पब्लिक बोलेगी अरे तुम अभी से इतना खाने लगे हो। तो इनके लिए मोमोज ले आए, भाई तुम ये खा लो, या नहीं तो बिरयानी खा लो रात की जो बची हुई थी, पिछले दिन की जो पतीला भर के बिरयानी मंगाई थी इन्होंने। अब ये देखो महल वही सेम कपड़ों में, सोच लो 4-5 दिन से ये इन्हीं कपड़ों में घूम रही है। यहाँ रिजा का नाटक शुरू हो गया, हमें तो वैक्सीनेशन लगा ही नहीं, हमें तो लगा ही नहीं। और वो उसको कंटेंट मिल गया, भागा भागा, अच्छा बेटी खाला नहीं लगा, बेटी खाला हमने तो मोहब्बत में नहीं लगाया, मोहब्बत में, अच्छा इतनी मोहब्बत थी क्या तुम्हें अपनी बच्ची से? इतनी मोहब्बत होती ना, बहुत प्यार से रखती, उसे अपने पास रखती, संभाल के रखती। और इतनी मोहब्बत होती ना, आज दिख जाती कि कितनी मोहब्बत है। तुम्हारी बेटी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तुम्हारी आंखों के सामने, मजदूर बना के रखा जा रहा है। मजदूरों को तो सैलरी भी मिलती है, उनके फिक्स आवर्स भी होते हैं। इसको पढ़ाई लिखाई छुटा के इसको गंदे से झबले बना दिए जाते हैं, इसकी हेल्थ खराब कर दिए, काला दुपट्टा इनके गले में डाल दिया जाता है। दिन रात नौकरी करो, इनके घर की सेवा करो, इनका बच्चे को पालो, इनके बच्चे के साथ जाओ डॉक्टर के या कहीं पे भी शॉपिंग मॉल में, मैडम जी शॉपिंग करने जाएगी, ये कार में बैठ के बच्चा खिलाएगी। ये हो रहा है, ये मोहब्बत है तुम्हारी? इतनी बड़ी बड़ी ऐसे बातें करते मोहब्बत में, हमने मोहब्बत में, जब तुम हुई थी रिजा, जब तुम हुई थी तुमसे इतनी मोहब्बत थी, फिर क्या हुआ? फिर सालों पे आई, और फिर सालों की अम्मा आई, उन्होंने कहा हम हमें दे दो बच्चे, हमें नौकरानी की जरूरत है, हमसे हो नहीं रहा है, और हमारी बेटी तो एकदम नालायक है, उससे भी कुछ काम नहीं होता है, हमें 2 नौकर चाहिए। हमने फटाफट तुम दोनों को भेज दिया कि हाँ ले जाओ भाई, हमें कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, 2 नौकर ले जाओ, और चाहिए होगा तो हम भी खुद भी आ जाएंगे नौकर बनने। तो ये मोहब्बत है। यहाँ पे नौटंकी मचा रखे। फ्रेंड आप बताना, आप लग सकता है क्या रिजा को वैक्सीनेशन? फ्रेंड आप बताना, आज का क्वेश्चन ये है फ्रेंड, सब भूल गई थी क्वेश्चन देना, फ्रेंड मैं दे देता हूँ क्वेश्चन। ये वो साइड में बैठी फीड करा रही है, इसका फीड ही नहीं खत्म होता। ये 24 घंटे बैठ के अपना तकिया रखेगी, बच्चा रखेगी, और उसका इमोजी लगा देगी, फ्रेंड हम फीड करा रहे हैं। सारे घर में घूम रहे हैं, ब्लॉग बन रहा है, कृष्णा भी वहां बैठा था लिविंग रूम में, वही आ गया होगा ब्लॉग बनाने, उसके सामने फीडिंग चल रही है। हमारे सामने तो इसने इमोजी लगा रखा है, लेकिन कृष्णा को तो दिख रहा होगा ना सब सामने बैठा हुआ। और ये फीडिंग ही चल रही है, ये कुछ नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा बेशर्म औरत है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके सामने शुरू हो जाती होगी, कहीं पे भी बिठा लो, कहीं पे भी शुरू करवा दो इसको, फीडिंग वीडिंग सब शुरू हो जाती है। अब ये यहाँ पे इसके मेहर के लिए कपड़े लाए, इसको शेड करे, मेहर तुम तो 3 दिन से यही पहन के घूम रही हो। अरे आवा ने दिया है, मैं क्या करूँ? बेचारी मेहर कहाँ से लाएगी कपड़े, वो कमाती है क्या? या उसके माता पिता इतने हैं वेल ऑफ कि वो उसको बहुत सारे कपड़े दिला सके? नहीं है ना। 1.5 महीने बाद तुम्हें उसकी याद आई है, और वो 6 दिन से यही कपड़े पहन के घूम रही है। जब तुम्हारे 4 ब्लॉग में सेम कपड़े पहन के घूम रही है ना, लोगों ने पॉइंट आउट किया, तब तुम्हें समझ आ रहा है, जब तुम फटाफट कपड़े ले आए। अब मेहर के लिए कपड़े खोल खोल के दिखा रहे हैं, मेहर सही में बहुत खुश हो गई। मेहर की जो खुशी थी ना वो ओरिजिनल थी, क्योंकि उसको तो बेचारी को कौन दिलाता होगा इतने कपड़े, 1-2 दिला देते होंगे मैक्सिमम, कभी इकट्ठे 2 भी कहाँ मिलते होंगे। इसको 4-5 कॉर्ड सूट वगैरह, कॉर्ड सेट्स वगैरह ले आई थी ये। तो इसको दिखा रहे खोल खोल के कि भाई ये भी कंटेंट है ना, पैसा खर्च किया तो दिखाएंगे तो सही ना, कि भाई हमने पैसा खर्च किया, हम दिला रहे हैं सामान इनको, हम दिलाते हैं फ्रेंड्स, हम घर चलाते हैं, हम ये सब करते हैं। और अब इसकी शक्ल देखो भगवान। एनीवेज, तो ये कपड़े वपड़े सब दिखा के, और बेटी खाला को ना बड़ा पेट में दर्द हो रहा था, बेटी खाला को तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बेटी खाला को लगता है कि भैया ऑफिशियल लेबर तो हमारे हम लोग है ना, हाँ इसरार परिवार है ऑफिशियल लेबर इनका, कि भैया रेहान, रिजा और बेटी खाला हम 3 हैं, हम तीनों को ही सामान मिलना चाहिए, किसी और को कैसे मिल रहा है? बेटी खाला तो भैया पता नहीं क्या ही इंसान है वो। अब यहाँ पे कपड़े जो दिखा रहे थे ना, उसमें से कुछ तो काफी बड़े थे,
काफ़ी लूज़-लूज़ मुझे लगा ये सही में इसके हिसाब से लाए हैं ये लोग, या पता नहीं कुछ भी उठा लाए हैं कि बा थोड़े दिन बाद रेज़ा भी पहन लें। रेज़ा के तो नहीं आएगा, बट कुछ भी उठा के ले आए हैं। और ये कोई महँगे वाले नहीं थे, दिखाया भी था इसने, ये छोटी-सी शॉप है फ्रेंड्स, हम यहाँ से ले रहे हैं। हम मेहर के लिए किसी मॉल से नहीं ले सकते फ्रेंड्स, हम उसको इतना पैसा खर्च नहीं करेंगे। और रेहान के लिए 3 टी-शर्ट ले आए, जबकि ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उसको अपने ब्लॉग में बुलाना था ना हमसे। तो रेहान के लिए 3 टी-शर्ट जो मॉल से ली थी इसने, और यहाँ पे उसको बुला के दिखा रहा है। अब बेटी खाला बड़ी खुश है, रेहान भी खुश है, हाँ, ये अच्छा है, कॉलेज में पहनूँगा, कॉलेज बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये भी मुझे लगता नहीं कि कुछ पढ़ लिख के कुछ करेगा, ये भी टाइम पास कर रहा है, इसको फ्री फंड की चीज़ें ज़्यादा मिल रही हैं। और सही बताऊँ तो अब ये कॉलेज जा रहा है ना, अब वहाँ जाके हीरोगिरी जिसने दिखाई ना, कि क्योंकि चीज़ें तो ये अच्छी लेके जाता है, और इसको एटीट्यूड भी ऐसा है कि जैसे ये सही में हीरो है। और अब आईफ़ोन लेटेस्ट मॉडल का, एयरपॉड्स और आईपैड ये सब चीज़ें लेके जाएगा, तो लगेगी रईसी थोड़ी-सी, हाँ भाई ठीक-ठाक फ़ैमिली का आता है। और किसी न किसी को पता चल ही जाएगा कि इनके यहाँ ब्लॉग्स बनते हैं, वो देख ही लेंगे। और जब इसकी किसी दिन किसी लड़के से लड़ाई-वड़ाई होगी ना, वो लड़के इसे असलियत सुना देंगे। इसके ना सारी मतलब होशियारी निकल जाएगी। अगर किसी ने असलियत में बोल दिया ना कि भैया हमें पता है तुम क्या हो, क्या चीज़, तुम वो सारे उस घर के नौकर हो, तुम्हारी माँ और बहन गद्दे बिछा-बिछा के उनके घर पड़ी रहती हैं, तुम तो मतलब तुम्हारा तो घर भी नहीं है, ये मुंबई में, तुम उनके टुकड़ों पे पल रहे हो। लिटरली इस टाइप के वर्ड्स बोल दिए ना, जिसके आँसू निकल जाएँगे। और इनको रियलिटी पता नहीं चल रही है। इन्हें ये लग रहा है कि हम इस फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं। भई नहीं, तुम इस फैमिली को बिलॉन्ग नहीं करते। अगर तुम्हें लगता है कि इस फैमिली को बिलॉन्ग करते हैं, तो बोलो शोएब इब्राहिम से कि तुम्हें लीगली अडॉप्ट करें। तब मैं मानूँगी हाँ, तुम इस फैमिली को बिलॉन्ग करते हो। बोलो शोएब इब्राहिम से, हिम्मत है तो बोल के देखो। किसी दिन वरना किसी दिन कॉलेज वॉलेज में लड़ाई होगी ना, लड़कों ने सुना दी तुम्हें असलियत कि तुम्हारी असली औकात है क्या है, तो वो तब तुम्हें आँसू निकल जाएँगे तुम्हारे। यहाँ पे सबा इब्राहिम तैयार हुई है, सो कॉल्ड तैयार हुई है। इसको ये ड्रेस ना किसी प्रमोशन में मिली थी, जिसकी इसने इंस्टा स्टोरी भी डाल रखी है। कह रही है कि मुझे स्टोरी डालनी थी ना, फिर हम तैयार होके यहाँ आ गए हैं ऐसे कि फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए। और फ़ोटो में तो इसने बहुत सारा एडिट कर रखा है, बहुत पतली लग रही है, असली में तो है नहीं। ये इतनी गंदी ड्रेस थी, इतनी गंदी, किसी ने इसके कमेंट लिखा हुआ है कि ऐसा लग रहा है मुहर्रम की फ़कीर हो ये। और मुझे नहीं पता कि ऐसा कुछ होता भी है क्या नहीं, लेकिन कपड़े और हुलिया और शक्ल और दुपट्टा और जिस तरीके से बैग लिया है, ये वही लग रही है। कपड़े बिल्कुल भी प्रेस नहीं थे, आयरन नहीं थे, इतने गंदे, मतलब रेडिट पे, हाँ, रेडिट पे किसी ने कमेंट लिखा था कि इतनी झुर्रियाँ तो मेरी दादी के चेहरे पे नहीं है जितनी इसके कपड़ों पे है। तो मुझे ये समझ नहीं आता, जो दुकान ये सूट सेल कर रही है वो इसको क्यों भेज रही है भाई? तुम्हारे कपड़ों का सत्यानाश कर रही है वो। तुम्हारा कोई खरीदना चाह भी रहा होगा ना, वो इसके हुलिया देख के नहीं खरीदेगा। वो सोचेगा नहीं, 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 बेकार कपड़े हैं, बहुत ही बुरे लग रहे हैं, नहीं लेगा। जिसको प्रेज़ेंट करना ही नहीं आता, जिसके ऊपर कपड़े अच्छे लग ही नहीं रहे, तुम उसको क्यों मतलब अपना रोल मॉडल बनाते हो? तुम उसको क्यों अपना मॉडल बना भी रहे हो? अब देखो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन हम इस वाले चेयर पे रखने के लिए लाए थे फ्रेंड्स, ताकि हम भाभी का पूरा कॉपी कर सके और यहाँ बैठ के हम ज्ञान देंगे जैसे भाभी देती है ना, वो बात और है। हमारा ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। हमारा सबा का जहान तो मौदा के लोगों से चल रहा है, मौदा के लोगों के बिना हमारा कोई नहीं सुनता। जब हम ज़्यादा बोलते हैं तो लोग कमेंट करने लग जाते हैं कि इतना क्यों बोलती है, बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, आप बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। हमें थोड़े व्यूज़ कम हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स हम सोच रहे हैं अब क्या दिखाएं नेक्स्ट। हमने अपने बच्चे की शक्ल का कंटेंट एक बहुत एक्सक्लूसिव रखा है। और फ्रेंड्स देखो, सनी अब को ड्यूटी लगा दी है, रात को आके बच्चा को खिलाए, 2-4 घंटे सँभाले, वरना ऐसे फ्री का फंड का खाया जा रहा है तब से। और बहुत अय्याशी निकल रही है इसकी, जब मर्ज़ी जिम के नाम से बोल के गायब हो जाता है, डेल्टा के नाम से गायब हो जाता है। फ्रेंड्स, अभी हम डेल्टा के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हमें बहुत घबराहट हो जाती है फ्रेंड्स। आज हम खुशामदीद गए, हमें बहुत अच्छा लगा, थोड़ी-सी मालकिन वाला होने का हमें फ़ील आया फ्रेंड्स। हम ऐसे रोज़ घूमने जाया करेंगे, रोज़ भाग-भाग के शॉपिंग घूमने, खाने-पीने जाएँगे फ्रेंड्स। बच्चे का क्या है, बच्चे को तो पालने के लिए है ही ना मौदा के नौकर। तो चलिए जी, ये था इसका ब्लॉग। बताना कैसा लगा, और बताना इसकी बेशर्मी के बारे में प्लीज़ ज़रूर लिखना कि आपका क्या ओपिनियन है कि ये जो हरकतें कर रही है, इसके भाई को शर्म नहीं आती होगी देख के, इसके पिताजी को शर्म नहीं आती होगी, या पूरा खानदान ही लीचड़ों का है कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो चलिए जी, बने रहिए। हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।